हे एवरीवन, तो स्वागत है आपका। राधे राधे सभी को। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं बीएड परीक्षा वर्ष 2019 हल प्रश्न पत्र है। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप सामान्य मानसिक योग्यता में आप चाहते हैं कि इसकी सॉल्यूशन वीडियो हो तो मैं ज़रूर बना दूँगी। थोड़ा टाइम लगा है मुझे खुद को सॉल्यूशन करने में। तो देखिए, प्रश्न कुछ इस तरह से आए हैं। पहले नंबर में दी गई अंक श्रृंखला का अगला अंक कौन सा होगा। इसका आंसर है 481। अगला चित्र ज्ञात कीजिए। उत्तर में देखेंगे सी नंबर का सही है। तीसरा नंबर का प्रश्न आप देखेंगे और चौथा नंबर का मैं बता रही हूँ। कौन निम्नलिखित का जल प्रतिबिंब है। जो पहला नंबर में दिया हुआ है ना चित्र में, उसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, बी, उल्टा बनता है ना। पांचवा नंबर का सवाल है, निम्न अंकित श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 41। अब 66 में माइनस करेंगे, पता चल जाएगा क्या आता है। ठीक है। उसके बाद यदि मोहन इज वेरी यंग का कुट रैट मेट लेट टेट है तो बॉयस में भी यंग का कुट है टेट सेट बेट फेट। मोहन में भी हैंडसम का कुट क्या होना चाहिए, मेट फेट बेट केट। तब बॉयस में भी हैंडसम का कुट क्या है। इस तरह से प्रश्न है। अब देखेंगे 7वां नंबर का सवाल, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है बी। अंक श्रृंखला में से गलत अंक को पहचानिए। और देखिए, इसमें 487 गलत अंक है। अब आगे पढ़ते हैं। 9वां नंबर के सवाल में दिए गए चित्र में घनों की संख्या कितनी है। इसमें आंसर दिया है 15। निम्न अंकित श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या है इसमें 41। वैसे भी आप 57 में 16 माइनस कर देंगे, 41 आ ही जाएगा, है ना। अब देखते हैं 11वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से खाली स्थान पर क्या होगा। जो ऊपर दिया है उसमें इसका आंसर है SZBB। 12 नंबर का सवाल आप देखेंगे। 13 नंबर का सवाल भी आप देखेंगे। निम्नलिखित में से खाली स्थान क्या होगा। आप इसका सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो सिर्फ कमेंट कर दो, ठीक है। ये 13 नंबर तक का सवाल हो गया। अब देखेंगे हम 14 नंबर के सवाल। अगला चित्र ज्ञात कीजिए। इसमें ए नंबर का सवाल का जवाब सही है। निम्न घन में कितने छोटे घनों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा घन बनाया गया है। इसमें आंसर है 8। हाँ, 8 ही सही है। भिन्न को चुनिए। तो इसमें भिन्न क्या है, 21। क्योंकि ये देखिए 17, 19, 23 किसी पहाड़े में नहीं आएंगे 2 के टेबल या 3 के टेबल में, लेकिन 21 आएगा ना, तो ये सही है। तो 17 नंबर का इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। और 18 नंबर का देखिए आप इस तरह से है। इसका आंसर है सी। 19 नंबर का देखेंगे, अगला चित्र ज्ञात कीजिए, मुड़ के बन जाएगा, तो इसका आंसर है ए। 19 नंबर का हो गया सही। अब देखते हैं 20 नंबर के सवाल। थोड़े से दो अजीब सा दिख रहा होगा, आप देख के समझ रहे होंगे, है ना, क्या प्रश्न है। 2, 5, 9, 7, 10, 14, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 16, 20, 20 एंड 23, 27, 28। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इनका आंसर है 13। निम्नांकित में से विषम ज्ञात कीजिए। तो इसमें है पुस्तक, पेज, कमीज, कपड़ा, टेबल, ड्रावर, कार, चक्का। ठीक है। तो इसमें कमीज कपड़ा विषम है। और व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है। मुझे पर्सनल मैसेज ना करें दोस्तों, मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, है ना। केंद्रीय वर्ग के विकर्णों पर की संख्याओं के योग का अंतर है। इसका आंसर है 14। 23 नंबर का सवाल है, यदि ABCD के स्थानीय मान 1, 2, 3, 4 आगे तक हैं तो A माइनस B प्लस F भागित C गुणा M माइनस V प्लस Y बराबर। इसका आंसर हो जाएगा 28। पता नहीं कैसे आया है, इस सॉल्यूशन में मेरे से बना नहीं था। आगे देखते हैं 24 नंबर के सवाल। निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं। 24। ठीक है, अब गिन लेंगे। 25 नंबर के सवाल है कुछ इस तरह से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। ठीक, यदि इलेक्शन को कुटबद्ध किया जाए तो VOVXGRLM से तब यूनिवर्सिटी कुटबद्ध किया जाएगा। तो इसका आंसर है बी नंबर का। ठीक,
देखते हैं 27 नंबर के सवाल। इसका आंसर है, मैं सीधा आंसर बता रही हूँ, डी नंबर का सही है। निम्न वर्ग में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें विलुप्त संख्या 2 आएगा। एक पासे की 3 स्थितियाँ नीचे दी गई है। बिंदु के विपरीत कितने बिंदु रहेंगे आपको बताने हैं। ठीक, इसका आंसर है ए। तो 32 नंबर का आंसर है डी। ठीक है, डी मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी सही हैं। अब देखेंगे हम लोग 33 नंबर का सवाल। 1914-15 में छोटा, अच्छा ये प्रश्न क्या हो गया है, इधर से है, आप देखेंगे मैं थोड़ा गलत बता देते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में पहला नंबर का है, वर्ष 2001 से 2011 के 10 की अवधि में भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही। ये 2001 से 2011 का पूछा है, तो इसका आंसर सी नंबर का सही है। ठीक है, 1.64%। तो 32 नंबर का सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंग कौन से हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, ये डी नंबर का सवाल। अब देखेंगे अगला प्रश्न है, 1914-15 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए उरांव आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका आंसर है यात्रा भगत। सीखने के लिए आकलन है, तो इसका आंसर है डी। ये देखिए, यह रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने का संवर्धन करता है। तो 35 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। लूनेज, डी नंबर का, बी नंबर का आंसर सही है, लूनेज। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं ना। 36, वेस्ट नील विषाणु का संक्रमक निम्न में से किसके द्वारा होता है। वेस्ट नील विषाणु पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ठीक, मच्छर। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकक्ष है। किसके समकक्ष है, तो छोटा नागपुर। जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, सभी को पता है। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, ए नंबर का सही है। अब देखेंगे 40 नंबर का सवाल है, प्राचीन वलित पर्वत है, सबको मालूम है, अरावली। बढ़ रहे हैं 41 नंबर के सवाल। छत्तीसगढ़ में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्या वृद्धि अनुमानित की गई है। ये प्रश्न आप याद ना करें तब भी चलेगा, फिर भी हम बता रहे हैं। 41 नंबर का आंसर है 6.08%। ठीक, अभी देखेंगे अगला प्रश्न है, महाभियोग द्वारा किसे पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका आंसर है महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति, ए नंबर का सही जवाब। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है, चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2018 का विषय या थीम क्या था। तो 43 नंबर का सही आंसर है शांति के लिए योग। सदन के मुखिया के संदर्भ में निम्न में से क्या सुमेलित है। इस सदन के मुखिया के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा, इस तीनों सही है, पहला, दूसरा और एक तीसरा। ठीक, राज्य विधान का सभा का स्पीकर, राज्य विधान परिषद का सभापति और लोकसभा का स्पीकर। अब आगे पढ़ेंगे, हेनरी विवियन देरोजियो ने निम्नलिखित किस आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की। तो इसका है युवा बंगाल आंदोलन, बी नंबर का सही है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने NCF 2000 की समीक्षा किस रिपोर्ट की रोशनी में की? तो इसका आंसर है शिक्षा बिना बोझ के 1993। आप सबको इसका आंसर पता है ना? ये नंबर का सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा की दर क्या निर्धारित की गई थी? तो इसका आंसर है सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%। डी नंबर का सही जवाब। बढ़ रहे हैं हम लोग 48 नंबर के सवाल में। निम्नलिखित में से किसने यहाँ सिफारिश की थी कि विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था में बहुउद्देशीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने चाहिए? तो इसका आंसर है मुदालियर कमीशन 1992-93। ठीक, ए नंबर का सवाल का जवाब है। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में भारत की निर्गुट नीति का प्रारंभ हुआ? तो इसका है बादुंग सम्मेलन। ठीक, ईमेल की खोज निम्न में से किसने की? रे टॉमलिंसन। ठीक, ये मैंने पढ़ाते हुए बच्चे लोग को भी अच्छे से बताया था। ये आंसर है रे टॉमलिंसन। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तृतीय भाग शिक्षण अभिरुचि। कक्षा शिक्षक के पास कौन सी युग्म विशेषता उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है? इसका आंसर है सी नंबर, छात्र अवधान तथा निर्देश की गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता उच्चतम स्तर की है? तो इसका आंसर है मूल्यांकन करना। डी नंबर। अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए आकांक्षित करता है जब? इसका आंसर है छात्र जानते हैं कि वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं 54 नंबर के प्रश्न की ओर। रविवार की रात को नेहा ने सोमवार को की परीक्षा के लिए अध्ययन किया। सोमवार को उसे सब ठीक से याद रहा तथा उस परीक्षा में उसे ए प्राप्त हुआ, परंतु जब 2 सप्ताह बाद उसे पुनः परीक्षण किया उसे पढ़ी गई कोई सामग्री याद नहीं रही। नेहा की स्मृति में वह अध्ययन की गई सामग्री कहाँ तक गई? तो इसका आपको जवाब देने हैं। तो जो 54 नंबर के सवाल था, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वह उसकी वर्किंग मेमोरी तक पहुंची। बी नंबर का जवाब सही है। आगे देखते हैं, 55 नंबर के सवाल हैं। माफ कीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है ना। तो आप देखेंगे आपकी कक्षा विद्यार्थियों की ऊंचाई की दृष्टि से काफ़ी विषम है। आप किस प्रकार की बैठक व्यवस्था की अनुमति देंगे? तो इसका जो जवाब है 55 नंबर का बी। ठीक, जहाँ छोटे कद के विद्यार्थी इस प्रकार बिठाए जाएं कि कक्षा की गतिविधियों को सरलता से देख सकें और सहभागिता कर सकें। ठीक, अब देखेंगे 55 नंबर के सवाल के बाद 56 नंबर। आज बच्चे एक शताब्दी पूर्व की तुलना में अधिक भावनात्मक दबाव में हैं, क्यों? अब बहुत अच्छा सवाल, चलो देखते हैं इसका आंसर। तो आज का समाज अधिक जटिल है। ए नंबर का सही है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर का सवाल है, निम्न में से आपकी ईमानदारी को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है मैंने अपने सारे कार्य पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से किए। बी नंबर का सवाल। 57 नंबर के सवाल में बी नंबर सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर का, व्यवहारिक बुद्धि का संप्रत्यय द्वारा क्या दिया गया है? संप्रत्यय द्वारा दिया गया है तो स्टर्नबर्ग। ठीक है, स्टर्नबर्ग इसका सही जवाब है। बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे
यह सब प्रभावशाली तरीका है। तो उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच करना चाहिए। ये जो जवाब है ना, मैं बता रही हूँ, तो सुने, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन में भी आया था बीएससी नर्सिंग में, और कुछ में आया था, मैंने देखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेना। देख रहे हैं 60 नंबर का सवाल। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब परीक्षाएं निकट हो? ठीक, तो आप क्या करते हैं? तो इसका जवाब है विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूर्ण कराना चाहिए। ये जो हमारे टीचर करते ही हैं ना, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इस काबिल बने हैं कि कुछ कर रहे हैं ना। तो देखेंगे 61 नंबर का सवाल। एक शिक्षक के लिए अपने पाठ की योजना बनाते समय दृष्टि प्रतिमा को शामिल करने हेतु कौन से तरीके हैं? चित्र, नक्शे, ग्राफ, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक है, ये वाला उपरोक्त सभी, इसमें जो मैं लगा दी थी इसको काट देते हैं, तो ये उपरोक्त सभी ये सही है। ठीक, बढ़ते हैं 62 नंबर के सवाल की ओर। उस निर्देश तंत्र का क्या नाम है जो सभी छात्रों को अधिगम समय में भिन्नता की इजाज़त देकर निर्देश लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है? तो इसका जवाब है सुधारात्मक निर्देश, ए नंबर। ठीक है, तो प्रश्न है आगे 63 नंबर में, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर कार्य करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसका है सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, उनके सामने से कार्य करेंगे तो उनको देखकर बच्चे सीखेंगे, है ना। तो सभी आंसर ए सही है। 64 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के लिए सबसे ज़्यादा सही है? तो इसका आंसर है 64 नंबर का बी, ए छात्रों को बेहतर सीखने में सहायता करती है। अब देखेंगे 65 नंबर का सवाल, यदि एक शिक्षक विद्यालय के किसी कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंचता है तो विद्यालय के प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? ये सवाल भी रिपीट हुआ है। तो प्रश्न का आंसर है आप उन्हें उनकी उत्तरदायित्व के विषय के बारे में बताएंगे। डी, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है स्वतंत्र चिंतन, डी नंबर। व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख चीज़ों का अवलोकन आवश्यक है, एक क्या है? तो 67 नंबर का सवाल है, तो इसके जवाब है आपके पास अनुक्रिया तथा उद्दीपक, बी। आवाज़ बहुत ही दब गया है, बैठ गया है 3-4 दिन के इस माहौल में, तो आप उसके लिए मुझे खेद है, सिर्फ आप सुने और समझे। देखते हैं 68 नंबर के सवाल। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की आदत के संदर्भ में क्या कहेंगे आप? इसके जवाब है शिक्षकों को इसे गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए, सी नंबर का सही है। विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच की सर्वोत्तम विधि है, डी, नियमित रूप से शिक्षक के द्वारा स्वयं जांच करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं 70 नंबर के सवाल। निम्नांकित में से कौन सा गुण अधिगम को सही रूप में परिभाषित करता है? तो इसमें है बी, व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुभव। 71 नंबर का सवाल है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है उसे नज़रअंदाज करेंगे। अब पता नहीं क्यों ऐसा है, पर है इसका जवाब। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। छात्र विभिन्नता के अनुसार निर्देश सामंजस्य का कौन सा तरीका है? तो बी, छात्रों का टी वितरण। यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है, यह तथ्य है। 73 नंबर का सही जवाब है हमारा बी, शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु एक सुझाव। 74 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए इसमें दे दिया है आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो हम बता देते हैं इसका आंसर है कीबोर्ड। ठीक, स्पीकर, मॉनिटर ये सब होते हैं, और प्रिंटर
आउटपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर। बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि केवल बालिका ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है। डी नंबर सही है। अब बढ़ेंगे 76 नंबर के सवालों की ओर। एक पुरस्कार जो गतिविधि के लिए बाह्य है, जैसा कि पहचान अथवा अच्छा श्रेणी कहलाता है, तो इसका आंसर है बाह्य प्रोत्साहन, सी नंबर का सही। एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक शामिल करती है, इसमें कुछ इस तरह से हैं। उत्तर एक इसमें हो जाएगा ए, उत्तर ए बी सी, मतलब लेक्चर, इसमें लेक्चर भी आएंगे, अंतः क्रियात्मक लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, लेक्चर, अंतः क्रियात्मक लेक्चर, एक हो जाएगा समूह कार्य, ठीक है। इसमें स्व अध्ययन तो दिया नहीं है, तो हम यही लगाएंगे, ठीक। देखते हैं 78 नंबर के सवाल। कक्षा शिक्षण में ऐसे शिक्षक जो उत्साही होते हैं वे विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने हेतु सरलता से नाटकीय रूपांतरण करते हैं, प्रायः अपने उत्साह में अपने अंदर छिपी हुई विषयगत दक्षता को खो देते हैं, विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनते हैं, मतलब उपरोक्त सभी होता है। इसमें देखेंगे विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनाते हैं, इसमें सी नंबर सही। डिसलेक्सिया से संबंधित है, पढ़ने की विकृति सभी को मालूम है, तारे जमी पे देखे होंगे, है ना। एक पाठ जो किशोरों के लिए विकासात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त है की विशेषता रिक्त स्थान होगी, तो इसमें आंसर है समझ तथा क्षमता में सतत वृद्धि करना। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, हम चतुर्थ भाग हिंदी को कभी और देखेंगे। इतने तक वीडियो देखें और दोस्तों तक बहुत ही अच्छे तरीके से साझा करें, और वीडियो में कोई खूबी कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और आवाज़ के लिए मैं काफ़ी क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।